Hello kids, welcome to science session and welcome to the chapter force and pressure. तो from the previous session we have started with this new chapter. क्या करा हमने पहले सेशन में? Do you remember? क्या सीखा था? Yes, हमने देखा था कि एक बॉल का एग्जाम्पल से we have taken the concept कि when we put some force either by our hand, leg, any body part या any external thing, हमने एक हॉकी स्टिक की बात करी थी. इवन अगर हमने उसके आगे कोई मूवमेंट जो कोई चीज मूव कर रही है उसके आगे बोर्ड रख दिया या उसका पैसेज ऐसा डाइवर्ट कर दिया कि इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, देन वी कैन सी द चेंज इन द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी. ईदर वी कैन इंक्रीज its movement or we can decrease its movement and we can change the direction of its movement. So this was the learning in the previous session. और ये सब क्यों हो रहा था? Because we were applying a dash dash dash, क्या था वो term? Force. और यही हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर. तो हमने कहाँ स्टॉप करा था अपना पहला वाला सेशन? What is force? ये फोर्स एक्चुअली क्या चीज है? आज हम इसी चीज का थोड़ा सा अब कॉन्सेप्ट ले रहे हैं. फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और अ पुल. फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और अ पुल. पुश मीन्स दिस डायरेक्शन. ठीक है, जब हम अपने से दूर कर रहे हैं. Pull means this direction. When we are moving it towards ourselves. So, action that describes certain tasks like picking. Picking means जब हम कुछ उठा रहे हैं. Picking means उठाना. Opening, ओपन खोलना. ठीक है, जब हम कुछ खोल रहे हैं. सपोज वी हैव टेकन अ केन या वी हैव टेकन अ बॉटल, उस पे कैप है. तो क्या हो रहा है? हम उसका जो ऊपर का कैप है बॉटल का, वी आर ओपनिंग इट. ठीक है, ऐसी ओपन हम पेन ओपन करते हैं. अगर हमें रिफिल चेंज करनी है, व्हाट डू वी डू? वी उसके जो दो पार्ट्स है उसको सेपरेट करते हैं, टेक आउट द रिफिल एंड पुट अ न्यू रिफिल. सो दिस इज ओपनिंग. शटिंग, शट द डोर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टू क्लोज इट. ठीक है, शटिंग मीन्स बंद करना. किकिंग, बॉल को क्या करते हैं हम लोग फुटबॉल में? वी किक द बॉल. मीन्स पैर से अपने टू हिट अ सर्टेन थिंग. हिटिंग कौन से गेम में हिट होता है? यस, वेरी कॉमन गेम क्रिकेट. क्या होता है? बैट से बॉल को हिट किया जाता है. ठीक है. नाउ देयर आर मोर लाइक लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग. तो ये जो हमारे टर्म्स हैं, दे आर यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. एक हर अगर अभी मैंने ये थोड़े से एक्सप्लेन कर रहे, थोड़े आई जस्ट रीड इट आउट. ये सब क्या है? एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए वी आर यूजिंग दीज टर्म्स. और जबकि सब में क्या हो रहा है अभी आपको पता चलेगा, व्हाट थिंग इज इन कॉमन. लेकिन इसमें कहीं हम कुछ वी आर ब्रिंगिंग सम चेंज. लाइक अगर ओपनिंग, तो वी आर ब्रिंगिंग अ चेंज. जो बॉटल अभी तक कवर्ड थी एंड वी कैनॉट यूज द वाटर दैट इज इनसाइड इट, नाउ बाय ओपनिंग इट वी कैन यूज दैट वाटर. क्योंकि अगर वो बंद है देन द वाटर इज नॉट एबल टू कम आउट. लेकिन ये जो हमने करा लाइक ओपनिंग, ऐसी ओपनिंग का इट्स नॉट ओनली विद द बॉटल, ये नॉट ओनली विद द पेन. अगर
इफ वी वॉन्ट टू एंटर समवेयर, लाइक अपने घर में भी हम घुस रहे हैं, वी ओपन द डोर, है या नहीं है? वी ओपन द बुक. सो ये सारे जो हैं, ये जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग, these terms are helping us to perform a certain task, to perform a certain function. लेकिन इन सब का what is the relation with force, our topic? So each of these actions usually result in some kind of change in the motion of an object. Can these terms be replaced with one or more terms? तो जैसे हिट करने का था हमारा, किक करने का था, ये जो टर्म्स थे, तो ये क्या हो रहा था? दे वर ब्रिंगिंग सम चेंज इन द स्पीड ऑफ दैट वे या इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. लाइक व्हेन अ बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स बैट्समैन, तो द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज दिस वे. But after it is being hit by a bat, what happens to the ball? It changes its direction. अब वो यहां से आ रही थी, now as per the जहां जिस डायरेक्शन में हमने हिट करा, it is going either straight or back, right, left, diagonal. It is changing its direction of motion. है या नहीं है? So these terms be replaced with one or more terms. आप ये जो अभी हमने क्या करा, इतने सारे terms करे, लेकिन क्या अगर हम देखें तो हम we are coming near to a certain term. Like अभी जो हमने देखा था कि either pushing और pulling, तो ये हम इन terms की तरफ जा रहे हैं. जैसे हमने बॉल को हिट करा तो वी हैव पुश द बॉल. हुआ या नहीं हुआ? सो नाउ एज पर द पुशिंग और पुलिंग, हम ये जो हमारे कुछ मैंने स्टेटमेंट्स यहाँ पे चार्ट में लिखे हुए हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. तो इफ वी वांट टू मूव द बुक, नाउ दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग अबाउट द डायरेक्शन, दे आर जस्ट सेइंग वी आर मूविंग द बुक. तो मूविंग का इट कैन बी पुशिंग, कि हम बुक को अपने से दूर कर रहे हैं. इट कैन बी पुलिंग, हम बुक को अपनी तरफ ले रहे हैं. या इट कैन बी लिफ्टिंग, कि नीचे बुक है एंड नाउ एज आई हैव टू गो समवेयर, आई एम लिफ्टिंग द बुक टू कैरी विथ मी. सो इसमें क्या हो गया? तो एक्शन जो हो रहा है, इसमें पुश हो रहा है, यस. पुल हो रहा है, यस. दोनों आ गए ना. ओपनिंग और शटिंग अ डोर, तो ओपनिंग का यही आ गया कि हम जब ओपन कर रहे हैं वी आर पुशिंग, व्हेन वी आर शटिंग द डोर वी आर पुलिंग. लेकिन लिफ्टिंग कर सकते हैं. कहीं कहीं होता है जब हमारा डोर कुछ टाइट हो जाता है, हमें ऊपर नीचे करके भी खोलना पड़ता है या नहीं है? ठीक है. लेकिन जनरली हमारा क्या चल रहा है? पुशिंग एंड पुलिंग. तो एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल, यस. नाउ ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो इसमें हमारा क्या जा रहा है? हम उसको ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, तो ये हम क्या कर रहे हैं? वी आर लिफ्टिंग इट. तो जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो पुश आएगा. तो इसमें हमारे दोनों एक्शन जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम बकेट को नीचे वेल में डाल रहे हैं एंड देन वी आर लिफ्टिंग इट, है ना. तो पुलिंग तो हमारा यस है, लेकिन पुशिंग यस, क्योंकि फर्स्ट हमें क्या करना है? बकेट को नीचे डालना है. तो ये भी हमारा यस. नेक्स्ट, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक. तो क्या हो रहा है? टेकिंग अ पेनल्टी किक.
तो वो क्या करेगा, पुशिंग जाएगा, यस, ठीक है, पुशिंग विल गो। लिफ्टिंग, यस इट हैपेंस, वो उसको जैसा उसको अकॉर्डिंग टू द पोजीशन लग रहा है, इधर वो या तो वो पूरा एक ग्राउंड की हेल्प से करेगा या बॉल को ऊपर उछालेगा। तो लिफ्टिंग, यस, सो पुशिंग, यस, पुशिंग जाएगा वो बॉल को अपनी तरफ। थोड़ा सा अगर हम एक्शन को देखें तो यस, वो पहले अपने पास लाके थोड़ा सा क्या करेगा, बॉल को अपने पुल करेगा, अपनी पोजीशन बनाएगा एंड देन विल हिट। नेक्स्ट, अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, तो इसमें भी हमारा पुशिंग गया, और बिकॉज अब इट हैपेंस कि अगर 4 करना है तो वो नीचे नीचे ग्राउंड से मूव कर सकता है, 6 है तो ऊपर, या थोड़ा अपलिफ्ट होकर इट कैन मूव थ्रू द ग्राउंड। तो यहाँ पे इस टाइप से अगर हम ये सारा जो हमारा चार्ट है इसको हम एनालाइज करें तो हम ये देखेंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें पुश एंड पुल दोनों मिल रहा है, ठीक है। बॉल को उसने पुश करा, तो जैसे मूविंग अ लोडेड कार्ट, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मूविंग अ लोडेड कार्ट, तो पुशिंग इज गोइंग देयर, है ना। ऐसी ओपनिंग अ ड्रॉ, ये पुल आ गया, ठीक है, यहाँ पे पुल। सो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो है देयर इज सम चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये जो चेंज है इसमें ईदर वी सीइंग बोथ एक्शंस पुश एंड पुल, और वी आर सीइंग ओनली पुश, और वी आर सीइंग ओनली पुल। नाउ कमिंग टू द टॉपिक के फोर्स, तो ये पुश और पुल, तो ये दिस मीन्स क्या है, पुश और पुल। लेकिन इसको अगर हम एक और कंसोलिडेटेड फॉर्म में करें तो इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। हम चाहे अपने से दूर कर रहे हैं या अपने पास ले रहे हैं, इन बोथ केसेस वी आर अप्लाइंग सम फोर्स। Thus we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. When there is a position change in the position, change in the direction, या change in the speed of anything, then we say a force is exerted on that particular thing, and that's why we say, we observe some change in its direction or in its position. Like forces are due to interaction. A force जो होता है, this is because of interaction. This man is standing and this car is here. Is there any interaction between them? No, no interaction. Are they in touch with each other? No. So can this, without touching, can this man move this car? This man cannot move this car. To move this car, क्या करना होगा? This man has to make a contact with the car, and then only it can move the car. So there is some interaction between the person who wants to put some force and the thing that want to gain some force. Now see this picture. These two girls are pushing each other. So who is pushing whom? Both are pushing each other. यहां से ये प्रेशर डाल रही है कि तुम मुझसे दूर हो, and this is putting pressure on her कि तुम मुझसे दूर हो. तो both girls are putting pressure on each other. Same way, who is pulling whom? तो ये हम लोग खेल खेलते हैं, ये हाथ अपना बांध के भी क्या होता है, वी टेक राउंड्स। सो दोनों बैलेंस बनाने के लिए अपने पास दोनों बोथ आर पुलिंग ईच अदर।
Who is pulling whom? इसमें both आए. This man is pulling this bullock towards itself and this bullock is putting force that the man should move towards itself. So यहाँ पे भी क्या है? तो in all these cases what have we seen? There is some interaction, some contact between two objects, and because of that contact there is a force, and that force is bringing some change in the present condition. So what did we learn today? Today we learned what is force. Force is something pull or push, and to put some force there must be some contact between two objects, then only force can be applied. This was the learning for us today. In the next session we'll meet you again. Bye.